हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे, ये मैथ्स का टॉपिक है और मैथ्स में आज हम अलजेब्रा से आपसे बात करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा से आज हम आपको बताएंगे अलजेब्रा में क्या है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अलजेब्रा हम स्टार्ट करने चल रहे हैं और अलजेब्रा में बेसिक सा जो अ, आप समझ लीजिए, बेसिक सा आपका जो फार्मूला होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। उसको लिखने के बाद जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको बनाने चल रहे हैं। तो बेसिक आपका जो फार्मूला है, पहला पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, आप सबको पता है। एक में हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी। ये बेसिक से फार्मूले हैं। चौथा आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये चौथा फार्मूला था। अब पांचवें फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे। पांचवा फार्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। छठवां फार्मूला आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर जहां पर आपका प्लस लगा था ए प्लस बी का होल क्यूब में, आपका वहां पर प्लस की जगह पर माइनस लग जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका हो गया छठा फार्मूला। सातवां फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बचपन में दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 7th और क्लास 8th में बहुत ही ये पूछा जाता है और बार बार भूल जाते थे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। आठवां फार्मूला आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा सा ये है, यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा ए बी हो जाएगा माइनस का यहाँ पर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल क्यूब में, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का ए बी। ये इतना याद रखिए। तो अगला देखते हैं, अगला क्या फार्मूला है। नौवां फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लंबा है थोड़ा। ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है। अब यहाँ तक का आपका हो गया है। तो अगला देख लेते हैं और कौन कौन सा फार्मूला है। अब इसी को देख लेते हैं, जैसे कि अभी आपको पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
तो इसका अगर ऐसा कोई इक्वेशन देके आपसे पूछ लिया या कोई भी आपके एग्जाम में ऐसा इक्वेशन आ गया तो आप इसको डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आप ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर आपका ऐसा कुछ बन रहा है तो इस हिसाब से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया अलजेब्रा का क्वेश्चंस। और भी है, और एक तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन फॉलो आपको मतलब कराना है, अगर क्वेश्चन में आ गया यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ऐसा कोई क्वेश्चन करके पूछ लिया, कंडीशन में ऐसा दे दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, तो अगर आपसे पूछेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर मान लो पूछ लिया, अगर a b c की वैल्यू दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर पूछ लिया तो आपका हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आपका हो जाएगा 3abc। अगर वहीं एक कंडीशन और पूछ लिया, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है, तो वहां पर ए बी और सी की जो वैल्यू हो जाएगी, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 11 जो है फार्मूले थे, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम ये फार्मूले तो बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से लिख लिए होंगे और तैयार कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आपको हम बताने चल रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पावर बेस्ड से, पहला स्टार्ट करते हैं पावर बेस्ड से। ठीक है, तो पावर बेस्ड से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले हम देख लेते हैं पावर बेस्ड से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला हम बात करेंगे इंक्रीजिंग पावर का, इंक्रीजिंग पावर का। ठीक है, इंक्रीजिंग पावर का इसमें भी टाइप होता है। इंक्रीजिंग पावर से यानी कि पावर की घात बढ़ रही है तो क्या होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग पावर से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं और इसका बकायदा हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्या कैसे कहां से आया फार्मूला, ये सारा चीजें हम आपको बताएंगे। सपोज करिए आपको पहला ये दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू टी। ठीक है, तब आपसे पूछ लिया अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाट, और दूसरा आपको दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू टी, तब आपसे अगर पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाट, तो सिंपल से दोस्तों एक फार्मूला अभी हम आपको बताए थे, x प्लस 1/x इक्वल टू टी दिया हुआ है। हमें करना क्या होगा, दोनों तरफ का वर्ग ले लेना होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर हमको कर देना होगा। तो सिंपल सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से x और x कट गया तो यहाँ पर सिंपल सा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमको ऐसे करना नहीं है, अगर ऐसे करेंगे तो एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन के पीछे आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड देना होगा। यहाँ पर ये इतना करने में आपका 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है। तो सिंपल से अगर आपको इसको पूछे x प्लस 1/x इक्वल टू टी और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर पूछे तो सिंपल से आपको रख देना है टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब वैसे इसका हो जाएगा, इसका हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे ये फार्मूला आया कैसे। ये टी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड का। अब फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम आपको बताए थे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू टी स्क्वायर।
तो यहाँ पर x से x कट गया, तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ 2 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका हो गया, दो फार्मूले हो गए। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू टी है तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा x² प्लस 1/x² का t² माइनस 2। और यहाँ पर अगर x माइनस 1/x इक्वल टू टी दिया है, तब अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है तो वहां पर आपका हो जाएगा सिंपल सा x² प्लस 1/x² इक्वल टू t² प्लस 2। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। तो चलिए अब इस पे हम कुछ आधारित क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इस पे कौन कौन सा क्वेश्चन है हम आपको बता दे रहे हैं, टाइप तरीके का क्वेश्चन है, आपको हम इसको बताने चल रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपसे बात करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सपोज करिए पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो आपको बताना है, फाइंड करिए आप x² प्लस 1/x²। अभी हम पढ़े थे अगर प्लस के लिए इसके लिए पूछा है तो यहाँ पर x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, t² माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा t² प्लस 2। ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू है। अब दोनों के लिए फार्मूला अलग हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये अलग। अब t की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, आपका हो जाएगा 25 माइनस 2, 25 में से 2 गया 23 हो गया। अब वैसे यहाँ भी t इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3² प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 2, आपका यहाँ पर हो जाएगा 11। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो दूसरा क्वेश्चन जैसे हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर हो जाएगा t² माइनस 2, क्योंकि प्लस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर x² प्लस 1/x² हो जाएगा t² माइनस 2। तो सिंपल सा हो जाएगा t² माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 49, 49 माइनस 2 गया कितना बचा, 47। अगर यही पूछ लिया x माइनस 1/x इक्वल टू 5, देन x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा t² प्लस 2। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो हो जाएगा 25 प्लस 2, यानी कि ये 27 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन हैं हम आपसे बस पूछ रहे हैं, उसको आपको बताना है, कुछ टाइम हम आपको देंगे करने के लिए, उसके बाद आपको खुद ही बताना है क्या करना है। ठीक है, खुद ही आपको बताना होगा, हम आपको बताएंगे नहीं कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7। तो आपको बताना है, ये बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, x पावर 37 प्लस 1/x पावर 37 इक्वल टू 13 है। तो आपको बताना होगा x पावर 74 प्लस 1/x पावर 74 की वैल्यू क्या होगी। अब बताइए क्या होगा। अब इसकी हम अगर बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको पता है x² प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया है। अभी तो आप लोग यही कहेंगे सर हमको पता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो तो या तो टी स्क्वायर माइनस 2 होता है या तो टी स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमसे पूछा है एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। हम फार्मूला क्या पढ़े थे? हम फार्मूला पढ़े थे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी पढ़े थे, ठीक है। और हमको ये निकालना आता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। हम तो यही पढ़े थे, ना कि हम ये पढ़े थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है। अब यहाँ पर इसका इसका मतलब यहाँ पर इसका पावर डबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों तो वही हो रहा है, इसका पावर डबल हो रहा है। कहने का मतलब ये जो है हमारा काम करेगा इसका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी का, यानी कि t इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पर 7 और ये जो है हमारा एज इट इज ऐसे काम करेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों सिंपल सा फार्मूला वही हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि t की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 आपका हो जाएगा 7 सता 49 माइनस 2 47। ये आपका बेसिक सा आंसर हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी पावर देखिए पावर डबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों पावर इसका डबल हो रहा है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला भी हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। टी की वैल्यू क्या है 13, 13 के स्क्वायर माइनस 2 आपका हो जाएगा 13 तिरम में 169 माइनस 2 आपका हो जाएगा कितना 167, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन हो गया, ये इसका बेसिक सा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको पूछने चल रहे हैं, आपको हम नहीं बताने वाले हैं और आपको खुद ही बताना होगा कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछने चल रहे हैं, अगर दूसरा है x माइनस 1 बाई 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, तो आपको बताना है x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। चलो इसका हम नहीं बताने वाले, क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पर हमने बताया था अगर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 आपका हो जाएगा 25 प्लस 2, ये तो है 27। इसका आंसर तो आप बता दिए, हर कोई बता दिया होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है, अब तो हमको पता है यहाँ पर भी इसका पावर तो डबल है नहीं, अभी तक हम पावर डबल वाला पढ़े थे, ठीक है। अब हमको इसके लिए क्या निकालना होगा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, हम तो यही पढ़े थे, जैसे यहाँ पर अभी बताया इसको। तो इसका फार्मूला क्या होता था टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है 3, 3 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 2 यानी कि 11 हो जाएगा। अब हमको ये बताइए अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 पता है तो यहाँ से आप इसको नहीं निकाल सकते। ये देखिए अब यहाँ पर पावर इसका डबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो गया x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी के फॉर्म में, ठीक है। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ये t के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका फार्मूला नहीं निकाल सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता टी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 मीन्स हो जाएगा, अभी कितना था टी की वैल्यू क्या था 11,
11 का स्क्वायर माइनस 2, 11 ग्राम में 1 2 1 माइनस 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा 119। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आता है, सीएचएसएल में भी आता है, यानी कि आपका सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई कोई भी एसएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में ये पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी पर आधारित आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको हम उसको अब नहीं बताएंगे। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 है। तो आपको फाइंड करना होगा x पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हम आपसे बात किए थे, अगर यहाँ पर पावर ज्यादा आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमको सबसे पहले उसका इंक्रीज में ही निकालना होगा। इसका इंक्रीज हो जाएगा इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर यहां माइनस रहेगा तो इसका फार्मूला होता है टी स्क्वायर प्लस 2, तो यहां पर टी स्क्वायर प्लस 2 की जहां पर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 त्रिक 9 प्लस 2, आपका हो जाएगा 11। ठीक है, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमको यहां से निकाल लेना होगा x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू। तो यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 11 स्क्वायर माइनस 2, 11 ग्राम में 1 2 1 121 माइनस 2, 121 में से 2 गया, कितना हो गया 119, 119 हो गया, हुआ ना 119, 119 हो गया इसकी वैल्यू। अब हमसे पूछा है x पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8, क्योंकि हमको x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू पता है, क्या है 119, 119। ठीक है, हमको पूछा है x पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8, क्या आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। 119 का स्क्वायर माइनस 2, 119 की वैल्यू क्या होगी 14161 माइनस 2, यहां पर आपका कितना आ जाएगा 14161 की जगह पर क्या आ जाएगा 59, 61 में से 2 गया तो 59 ही बचेगा ना, तो ये इसका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब, अगर आपका पावर इंक्रीज में नहीं है, आपका पावर जस्ट डबल पूछ लिया, डबल का भी डबल का डबल पूछ लिया है, तो आप सबसे पहले डबल निकाल लिए, फिर वहां से भी अगर इसका डबल नहीं हो रहा तो उसका डबल निकालिए। उसका कहने का मतलब, जब तक डबल आप तब तक निकालते रहिए जब तक आपका जो पूछा है उसका डबल ना आ जाए। ठीक है, तो उसका डबल निकालने के लिए आपको डबल 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 निकालना होगा। तो अब हम अगला स्टार्ट करते हैं, बी पैटर्न इसका स्टार्ट करते हैं। बी पैटर्न क्या है, अगर आपसे पूछा है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी दिया है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछ ले, तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं, टी क्यूब माइनस 3t, ये इसका हो गया फार्मूला। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। अब फार्मूला आया कैसे, फार्मूला ऐसे आया, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू टी का होल क्यूब कर दीजिए। ठीक है, इतने का होल क्यूब जब करेंगे, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे a प्लस बी का होल क्यूब आपसे बताए थे, तो वही फार्मूला यहां पर लगेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 बाई एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी क्यूब। अब यहां से x से x कट गया, अब यह आपका यहां पर हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3, यहां पर x क्यूब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या थी, t थी, यहां पर t रख दिया मैंने, अब आपका हो गया टी क्यूब। अब हमको वही आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा टी क्यूब माइनस 3t।
ये 3t इधर आ जाएगा, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब वहीं पर अगर आपको दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू टी, तो आपसे अगर ये पूछे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर आपका हो जाएगा टी क्यूब प्लस 3t। तो एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपका x प्लस 1/x पूछा है, t दिया है, तो यहां पर जाहिर सी बात है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की ही वैल्यू पूछेगी, ना कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस की ही वैल्यू पूछेगा, ना कि प्लस की वैल्यू पूछेगा। प्लस की वैल्यू में कुछ और लगेगा, ये डायरेक्ट अभी माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 2-4 क्वेश्चन इस पे आधारित हम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने लोगों को क्वेश्चंस आता है इस पे आधारित। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, तो आपसे पूछ लिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अभी हम आपसे बात किए थे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, t क्यूब माइनस 3t हो गए। यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब 3 का क्यूब हो जाएगा क्या, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिक का 9, 27 और 9, 27 में से 9 गया, कितना बचा 18। कहने का मतलब ये इसका आंसर हो गया। अब वहीं पर अगर दूसरा पूछ लिया x माइनस 1/x इक्वल टू 2 पूछ लिया, तो आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ लिया, तो यहाँ पर क्या होगा इसकी वैल्यू, तो वही सिंपल सी हमने आपको फॉर्मूला बताया t क्यूब प्लस 3t। यहाँ पर आपका हो जाएगा t क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और इसका हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि ये इसका वैल्यू हो जाएगा 14। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू 7, तो आपको पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका t क्यूब माइनस 3t, यही तो फार्मूला है। अगर ये इसका है तो आगे से हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, जस्ट आपको कराने लगेंगे। तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, अब आपका आंसर कितना आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या तो ऐसे कर लीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 7 स्क्वायर माइनस 3 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 7 इंटू 7 7 49 माइनस 3। ठीक है, 49 में से 3 गया 46, अब 7 से 46 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 322, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए वहीं पर अगर हम इसको पूछ लेते हैं x माइनस 1/x इक्वल टू 3 पूछ लिए, तो आपको यहाँ पर बताना होगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 27 प्लस 9, 27 9 36। तो ये दोस्तों ये पैटर्न में बी का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको जो है प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद जहां भी आपको क्वेश्चन फंसे वहां से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसके आगे आपको ओवरफ्लो करना हम नहीं उचित समझते हैं, क्योंकि ये आज मैथ का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो है, तो हम नहीं चाहते कि आपको ओवरफ्लो करें। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, और बेसिक चीजों के लिए आपको बेसिक ही जानकारी होनी जरूरी है। और ये जानकारी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे करके पूछ सकता है, क्योंकि आप लोगों को बस फार्मूला पता है, बेसिक ट्रिक नहीं पता है। बेसिक ट्रिक निकालने के लिए आपको ये चीजें जरूरी हैं जानने के लिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप जाने रहेंगे तो आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा
उसमें आपको कम से कम 30 से 35 सेकंड आपका बचा सकता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक ट्रिक है। हालांकि ये ट्रिक नहीं है, ये डिटेल करने के बाद जो कंक्लूजन निकला था वो कंक्लूजन है। तो वो कंक्लूजन आपको याद करना होगा, ना कि आपको जाके वहां पर कंक्लूजन निकालना होगा। ठीक है, कंक्लूजन निकालने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है कंक्लूजन निकाल ले बैठे। ठीक है, तो आप आज जो है आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम आपको कल से बताएंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, आप अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।